समुद्र के किनारे चट्टानों के पास एक छोटी सी अबाबिल रहती थी। उसका नाम था नूरी। वो बहुत दूर देशों से उड़कर आई थी और उसने अपनी पहली बार का घोंसला एक ऊंची चट्टान की दरार में बनाया था। समुद्र की लहरें नीचे टकराती, हवा नम और ठंडी रहती और शाम को आसमान नारंगी रंग में डूब जाता। एक रात समुद्र बदल गया। दूर कहीं गरज हुई, हवा भारी हो गई, लहरें ऊंची उठने लगी। मछुआरों ने अपनी नावें बांध दी। आधी रात को तूफान आया। लहरें चट्टानों से टकराईं, नमकीन पानी हवा के साथ ऊपर तक छिटकने लगा। तेज झोंकों ने चट्टान की दरारों में घुसकर सब कुछ हिला दिया। नूरी अपने घोंसले पर बैठी रही। उसने पंख फैलाकर अंडों को ढक लिया, लेकिन एक भयंकर लहर ऊपर तक आ गई। चट्टान कांपी, घोंसला ढीला हुआ और अगले ही पल वो नीचे गिर गया। सुबह तूफान थम चुका था, आसमान साफ था, समुद्र शांत दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नूरी नीचे उतरी, भीगे तिनके, टूटी सीपियां और बिखरे हुए अंडों के खोल। वो चुपचाप एक पत्थर पर बैठ गई। उसकी चोंच झुकी हुई थी। समुद्र की हवा अब भी चल रही थी, पर उसमें पहले जैसा संगीत नहीं था। तभी पास से एक सफेद सीगल उतरा। उसने बिना कुछ कहे एक मजबूत टहनी लाकर रख दी। फिर दो छोटी अबाबिलें आईं। वे समुद्री घास के लंबे रेशे ले आईं। एक बगुला चट्टान के ऊपर से सूखी घास लाया। यहाँ तक कि केकड़े भी दरारों से छोटे छोटे तिनके खींचकर बाहर लाने लगे। किसी ने दुख के बारे में कुछ नहीं कहा। सबने काम शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने घोंसला पहले से ऊंची और गहरी दरार में बनाया। मोटी टहनियां, कसकर बुनी घास और भीतर मुलायम परत। शाम तक नया घर तैयार था। नूरी धीरे से अंदर गई। हवा अब भी थी, समुद्र अब भी था, लेकिन इस बार उसके साथ एक पूरा आकाश खड़ा था। कुछ हफ्तों बाद उसी घोंसले से दो नन्ही आवाजें निकली। जब वे पहली बार उड़ी तो पूरा किनारा जैसे तालियां बजा रहा था। सीख, लहरें घर गिरा सकती हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आसमान भी फिर से बसा सकते हैं। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और वीडियो बना सकें। धन्यवाद।